जब उनकी नकाब कुशाई शुरू हुई और जब उनको बेपर्दा करना शुरू किया गया तो यही लोग मगरमच्छ के आंसू बहाना, हम बहस नहीं करते, हम मुनाजरा नहीं करते, हम अमन व अमान चाहते हैं कि अहले सुन्नत अहले बैत को ईमान का एक हिस्सा मानते हैं, क्योंकि हम तक जो हमारा इस्लाम पहुंचा है वो सहाबा के ज़रिए से पहुंचा है, अहले बैत के ज़रिए से पहुंचा है। जब ये इस्लाम के बुनियादी सुतून को ही गिरा दिया जाएगा तो इस्लाम दरहम बरहम हो जाएगा। मगर मैं आपको बता दूं, रसूलुल्लाह की अज़मत किसके ज़रिए से लोगों तक पहुंची, रसूलुल्लाह के मौजज़ात किसके ज़रिए से लोगों तक पहुंचे, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा किसके ज़रिए से लोगों तक पहुंची, सरकार के आदात व अतवार किसके ज़रिए से लोगों तक पहुंचे, सरकार के सुबह शाम किसके ज़रिए से लोगों तक पहुंचे। तो लोग ये कहते हैं कि इस ज़माने में इख्तलाफी बातें ना करें। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप पहले एक बात का जवाब दीजिए। सबसे पहले बर्रे सगीर के अंदर सहाबा की अज़मतों पे हमला हुआ और सहाबा की अज़मतों पे हमला करने वालों ने तहक़ीक़ के नाम पर शाज़, मतरूक, मरदूद, मरजूह अक़वाल को जमा किया, तारीख़ व सियर की किताबों में जो मौजू रिवायात हैं उनको जमा किया और इनको जमा करके फिर सहाबा की अज़मतों पे हमला करने वाले लोग जब जवाब इनको दिया जाता है तो ये अमन व अमान की बात करते हैं, ये इत्तिहाद व इत्तिफाक की बातें करते हैं। एक तरफ सहाबा को गाली भी देंगे और दूसरी तरफ इत्तिफाक व इत्तिहाद की बात भी करते हैं। ऐसे मगरमच्छ के आंसू बहाने वालों को आप पहचाने। अहले सुन्नत की ये जिम्मेदारी है कि जो सुन्नियत के नाम पर अहले सुन्नत को धोखा दे रहे हैं उनको बेनकाब करें, सच्चा अक़ीदा, सही अक़ीदा लोगों के सामने पेश करें। उम्मत मुस्लिमा हमेशा से सहाबा कराम और अहले बैत एज़ाम की ताज़ीम व तौक़ीर करती रही। अहले सुन्नत दोनों में से किसी एक के बेअदब और गुस्ताख नहीं हो सकते। अहले सुन्नत ने कभी भी अहले बैत एज़ाम की ज़र्रा बराबर भी न तौहीन की है न कर सकते हैं, क्योंकि अहले सुन्नत अहले बैत को ईमान का एक हिस्सा मानते हैं। लेकिन जो लोग सहाबा की अज़मतों पे हमला आवर हुए, जब उनकी नकाब कुशाई शुरू हुई और जब उनको बेपर्दा करना शुरू किया गया तो यही लोग मगरमच्छ के आंसू बहाना, हम बहस नहीं करते, हम मुनाजरा नहीं करते, हम अमन व अमान चाहते हैं, मुसलमानों की जान ख़तरे में है और आप इख्तलाफी बातों में पड़े। साहब हम नहीं पड़े हैं, हम तो सहाबा की अज़मतों को बयान कर रहे हैं, उनका दिफा कर रहे हैं, क्योंकि हम तक जो हमारा इस्लाम पहुँचा है वो सहाबा के ज़रिए से पहुँचा है, अहले बैत के ज़रिए से पहुँचा है। जब ये इस्लाम के बुनियादी सुतून को ही गिरा दिया जाएगा तो इस्लाम दरहम बरहम हो जाएगा। तो सहाबाए कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का दिफा करना हकीकत में ये नामूसे रिसालत का दिफा करना है। मैंने 12 लोगों से कहा कि तुम ये समझते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी और गुस्ताखी हो रही है, इसकी रोकथाम की कोशिश करना ये तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का मसला है। बेशक है, मगर मैं आपको बता दूं, रसूलुल्लाह की अज़मत किसके ज़रिए से लोगों तक पहुंची, रसूलुल्लाह के मौजज़ात किसके ज़रिए से लोगों तक पहुंचे, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा किसके ज़रिए से लोगों तक पहुंची, सरकार के आदात व अतवार किसके ज़रिए से लोगों तक पहुंचे, सरकार के सुबह व शाम किसके ज़रिए से लोगों तक पहुंचे। तो बुनियादी कड़ी तो सहाबा है। अब अगर सहाबाए कराम की अज़मत और शान मजरूह हो जाए और उनकी ज़ात को जो है माज़अल्लाह मशकूक बना दिया जाए तो रसूलुल्लाह की सीरत व सवाने, फ़ज़ाइल व मनाक़िब और आपके मौजज़ात जो कुछ वहाँ से मुंतकिल हुए हैं सब मशकूक होकर के रह जाएंगे। और हमारे ज़माने में लिबास सुन्नियत पहनने वाले लोग बड़ी तेज़ी के साथ ये काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ पीरों का दिफ़ा करने के बजाय, खानक़ाहों का दिफ़ा करने के बजाय सहाबा और अहले बैत का दिफ़ा कीजिए। उनकी इज़्ज़त सबसे बड़ी इज़्ज़त है, उनका एहतराम सबसे बड़ा एहतराम है और मैं इस मसले को तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का मसला समझता हूँ।